अंतरिक्ष एक ऐसा रहस्य जिसे समझने की कोशिश इंसान सदियों से करता आ रहा है, लेकिन 23 अगस्त 2023 यह तारीख सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गई। जब भारत ने चांद के उस हिस्से पर कदम रखा जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था, साउथ पोल, और ये कर दिखाया भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक सफल मिशन की नहीं है, ये कहानी है संघर्ष की, असफलता की और फिर इतिहास रचने की। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था जिसने सीमित बजट में वो कर दिखाया जो कई विकसित देश भी नहीं कर पाए। जहां नासा और अन्य एजेंसियां अरबों डॉलर खर्च करती हैं, वहीं इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को लगभग 600 करोड़ रुपए में पूरा किया। इतना कम बजट, फिर भी इतनी बड़ी सफलता, आखिर कैसे? इस कहानी की शुरुआत होती है चंद्रयान 1 से। साल 2008 भारत पहली बार चांद की ओर बढ़ा। इस मिशन ने चांद पर पानी के अंश खोजे, जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली खोज थी। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। फिर आया चंद्रयान 2 साल 2019। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थीं। सब कुछ सही चल रहा था। लैंडर विक्रम चांद की सतह के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। लेकिन तभी आखिरी कुछ सेकंड में संपर्क टूट गया। पूरा देश स्तब्ध रह गया। वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू थे और देश के प्रधानमंत्री खुद इसरो सेंटर पहुंचे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने। ये असफलता सिर्फ एक मिशन की नहीं थी, ये एक सपना टूटने जैसा था। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। इसरो ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, हर छोटी छोटी समस्या को समझा और फिर शुरू हुआ चंद्रयान 3 का मिशन। इस बार कोई गलती नहीं करनी थी। लैंडर को और मजबूत बनाया गया, सॉफ्टवेयर को और सटीक, और हर सिस्टम को कई बार टेस्ट किया गया। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक जुनून बन चुका था। और फिर 14 जुलाई 2023 श्रीहरिकोटा से रॉकेट लॉन्च हुआ। पूरा देश सांस रोके देख रहा था। हर स्टेप, हर मूवमेंट एकदम परफेक्ट होना जरूरी था। मिशन धीरे धीरे चांद के करीब पहुंच रहा था और फिर आया वो दिन, 23 अगस्त 2023 शाम 6 बजे के आसपास। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थीं। लैंडर विक्रम चांद की सतह की ओर बढ़ रहा था। हर सेकंड दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। एल्टीट्यूड कम हो रहा था, स्पीड कंट्रोल में थी। और फिर इंडिया इज ऑन द मून, यह शब्द सुनते ही पूरा देश जश्न में डूब गया। इसरो ने इतिहास रच दिया था। भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मिशन के पीछे कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पहला सीक्रेट, लो बजट लेकिन हाई एफिशिएंसी आईएसआरओ का मॉडल बाकी देशों से अलग है। यहाँ साइंटिस्ट सिर्फ जॉब नहीं करते बल्कि मिशन को अपना सपना मानते हैं। कम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट निकालना, यही इसरो की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा सीक्रेट, फेलियर को एक्सेप्ट करना। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद अगर आईएसआरओ चाहता तो हार मान सकता था, लेकिन उन्होंने फेलियर को एनालाइज किया और उसी को अपनी ताकत बना लिया। तीसरा सीक्रेट, साइलेंट लेकिन पावरफुल टेक्नोलॉजी। आईएसआरओ अपने कई टेक्नोलॉजीज पब्लिक नहीं करता। नेविगेशन सिस्टम्स, लैंडिंग एल्गोरिदम्स और कई ऐसे सिस्टम्स जो पूरी तरह इंडिजिनस हैं। यही वजह है कि भारत आज स्पेस टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चौथा सीक्रेट, टीम वर्क। इसरो में हजारों साइंटिस्ट्स काम करते हैं लेकिन हर कोई एक ही लक्ष्य के लिए काम करता है, इंडिया को आगे बढ़ाना। यह यूनिटी ही इसरो की असली ताकत है। चंद्रयान 3 के बाद भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि असंभव कुछ भी नहीं है। अब अगला लक्ष्य है गगनयान मिशन, जहां भारत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजेगा। लेकिन इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह कि अगर आप गिरते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हार गए, बल्कि यह एक मौका है और मजबूत होकर उठने का। इसरो की यह कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। और शायद इसी वजह से जब चंद्रयान 3 चांद पर उतरा तो सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं उतरा था, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपने चांद पर उतर गए थे। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये भारत की पहचान थी जो अब अंतरिक्ष में चमक रही है।